व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फयाज पांपोरी। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गूल में एक और इको वैन हादसे का शिकार, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। कलोत्रान के समाजी कारकुनों का डोडा में धरना, 6 माह से पानी की किल्लत। जकियास की आवाम महकमा दही तरक्की से खफा, बरसों पहले किए गए कामों की उजरतें बाकी। डीडीसी डोडा ने की पीएमजीएसवाई के ऑफिसरान से मीटिंग, 222 किलोमीटर सड़कों पर लोग डालने का दावा। किश्तवाड़ के पाडर में मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत कैंप का इनेकाद, 500 मजदूरों ने लिया हिस्सा। और यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट की तरफ से सिलेक्शन शुरू, 50 खिलाड़ियों की हो रही है सिलेक्शन। नाज़रीन, पेश हैं खबरें तफसील से। गुज़श्ता रोज सड़क के एक और हादसे में 2 अफराद फौत और 3 दूसरे जख्मी हुए हैं। सड़क का यह हादसा गूल जड्डा रोड पर डगन टॉप के करीब उस वक्त हुआ जब एक मारुति इको गाड़ी सड़क से उतरकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस जाए वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। इत्तलात के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर समेत 2 अफराद मौका पर ही मारे गए थे, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वाज़ेह है कि वादी चिनाब में गुज़श्ता 3 रोज में इको गाड़ियों को पेश आने वाला यह दूसरा हादसा है। अभी तक खित्ता में करीब 10 इको गाड़ियां हादसों की नजर हो गई हैं। इन गाड़ियों में ज्यादा सीटें होने की वजह से गैर कानूनी तौर टैक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आए रोज इको गाड़ियों के हादसात होते रहते हैं, जिससे मालूम होता है कि ये गाड़ियां पहाड़ी इलाकों में कामयाब नहीं हैं। आज जिला डोडा की पंचायत कलोत्रान से ताल्लुक रखने वाले 2 समाजी कारकुनों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा के ऑफिस के सामने इलाका में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज के तौर धरना दिया। एहतजाज करने वाले कारकुनों ने खाली बर्तन साथ में लाए हैं, जिससे वो इलाके में पानी की किल्लत के बारे में पैगाम देना चाहते थे। इन एहतजाज करने वाले अफराद ने कहा कि कलोत्रान में अरसे 6 महीने से पीने के पानी की सख्त किल्लत है और आवाम जबरदस्त गर्मी के दौरान बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। उन्होंने कहा कि वो पानी के इस मसले को कई बार मुतल्लका महकमे तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन गांव को पानी फराहम नहीं हुआ। उन्होंने डीसी ऑफिस के सामने इसलिए धरना दिया ताकि उनकी मुश्किल के बारे में पूरी जिला इंतजामिया को खबर हो सके। हमें पानी की दिक्कत आ रही है ये तहसील गुंदो विलेज किलोत्रान में, तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये पैगाम पहुँचाने आए हैं कि हमें पानी नहीं दिया जा रहा है और वहाँ का जो पीएचई विभाग है बिल्कुल विफल है। वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से ऑनेस्टली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ताकि इसी की वजह से वहाँ पे लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं दिया जा रहा है, लगभग 6 महीने से ये समस्या है, लेकिन 1 महीने से बिल्कुल जो है वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं दे रहा है। वहाँ के जो हमारे AWE साहब हैं, जेई साहब हैं, वो भी हमारी बात को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आपके यहाँ पे बार बार कहा जाता है सफाई रखो, तो पानी के बगैर किस तरह से आप सफाई रखते हैं? यही सवाल है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप तो बैनर्स के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के जरिए हमें ये सिखा रहे हैं कि आप सबका साफ सफा करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए और अपने घर को साफ रखिए, तो किस तरह से हम साफ रखेंगे? अभी इस कोविड-19 का ही तो इन्होंने फायदा उठाया कि लोगों को ये बताया जा रहा है कोविड-19 चल रहा है, तो इसलिए इसी कारण हम शायद ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों को जब पानी नहीं दिया जा रहा, कोविड-19 से शायद हम बच भी जाएं, लेकिन प्यासे लोग कैसे बच सकते हैं, गंदगी से कैसे बचेंगे हम? तो यही सब आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम से डीसी साहब तक आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि आप पीएचई विभाग को जगाइए, वो सो रहे हैं। आपके साथ कुछ बाल्टीज भी हैं, कुछ बर्तन भी लाए हैं, आप ये किस लिए लाए हैं? सर ये मैंने इसलिए लाए हैं, ये तो एक पीएचई विभाग का फेलियर दिखाने के लिए लाया हूँ। दूसरा ये कि हम डोडा से यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा जो डीसी है हमारे, इनके यहाँ शायद पानी साफ होगा, हम पीने के लिए पानी ले जाएंगे, तो 2-4 दिन हमारा गुजारा हो जाएगा। बाकी धोने के लिए हम तो चिनाब से ले जाएंगे, क्योंकि पीएचई वाले बिल्कुल बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये आइडिया कैसे आया आपको, ये पोस्टर लेके यहाँ पे और खाली बर्तन लेके आना? सर आपको एक बात बताऊं कि जब इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है तो उसको उसके दिमाग में फिर नए नए आइडियाज पैदा हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, लोग तो बोल नहीं सकते हैं, तो मैं चुपके से डीसी डोडा तक चले जाऊं और अपने एक दोस्त को साथ लाया
तो ये आइडिया मेरे इस दिमाग में इसलिए आया, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और बाकी एक भाभी है जो लोगों के घर में पानी के लिए गए, लेकिन वहां से लोग फिर रोज रोज कहाँ से पानी देंगे। तो उस चीज को, इस चीज मेरे दिल में ये चीज जो है बहुत ही खटकने लगी। तो मुझे लगा कि मैं डीसी साहब तक जाऊंगा और इस बाल्टी के साथ शायद उनको एहसास हो जाए तो फिर वो पानी। आप क्या करते हैं? मैं सर अभी मैंने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है राजस्थान से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अभी मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा था और कर रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाई कुड आई प्रिपेयर विद दिस प्रॉब्लम्स। इतनी प्रॉब्लम्स के चलते हुए मैं प्रिपेयर कैसे करूंगा? मेरा एक बहुत बड़ा सपना था शायद मैं सिविल सर्विस को क्रैक करूं, लेकिन ये जो हमारी घर की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है जो पीएचई विभाग की तरफ से, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहे हैं, तो शायद ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि टेंशन जब दिमाग में होगी तो बाकी चीजें आप। जिला डोडा के ब्लॉक जकियास की पंचायत जकियास ए के अवाम ने महकमा दही तरक्की के मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत की है कि वो इलाके में मनरेगा के तहत होने वाले कामों की उजरतें देने में लतोलाल कर रहे हैं। पंचायत के अवाम का कहना है कि महकमा के लोगों ने पहले लोगों से काम करने के लिए कहा, लेकिन अब पैसा देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे अवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। पंचायत के जंगनाला के लोगों का कहना है कि उन्होंने उधार पैसा मांगकर मटेरियल खरीदा है और मुलाजमीन के बताए हुए काम किए, लेकिन अब ना ही काम की उजरत दी जा रही है और ना ही मटेरियल पर लगे पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें जो भी काम हुआ है सेवास का हुआ है, और जो काम हुआ है इसमें हमने मटेरियल खुद लाया और खुद हमने ढुलान करके जो काम हुआ है उसमें लगाया है। इसमें कोई खर्चा ढुलान नहीं हुई है, ना किसी मेंबर पंचायत ने, ना सरपंच ने, किसी ग्राम सेवक सेक्रेटरी या जीआरएस ने, किसी ने भी कुछ क्योंकि यहाँ मतलब हमारी मदद नहीं की है। और इसके बरक्स आज हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि ये मटेरियल का पैसा जो है वो इस काम से काट करके जाफर फराज के अकाउंट में जमा किया गया है। तो जो कार्ड्स वगैरह हैं उनमें पैसा पड़ा, आपको कितना पड़ा? नहीं पड़ा है, इसमें किसी को पड़ा है 2-3 हज़ार रुपया पड़ा है, लेकिन मेरे अकाउंट में और मेरे कुछ साथी हैं जिनमें कुछ भी नहीं पड़ा है। 2019-20 का कुछ भी नहीं, कोई भी पैसा नहीं पड़ा। तो आपका सरपंच कौन है और आपका पंचायत सेक्रेटरी कौन है? हमारा सरपंच जफरुल्लाह फराश है और सेक्रेटरी जो है वो चंचल है। तो ये किसने ऐसा किया आप लोगों के साथ? और यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि ये कौन कर रहा है हमारे साथ। सोतीला बताओ, सेक्रेटरी है या सरपंच है या वीडियो है, ये है कौन? हम भी इसको देखना चाहते हैं और हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, एसीडी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें इंसाफ दे दे इस बारे में। क्या नाम आपका और कहाँ रहते हो? मेरा नाम संतोषा देवी, रहती जंगनाला में। जिज्ञास जंगनाला। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? डंगा दिया है, खचरा लगाई, पत्थर निकाले खुद आप, खचरा लगाई, उनको पैसा दिया, जेब में निकाल के मजदूरी करके उनको पैसा दिया, डंगा दिया हम। तो अब क्या परेशानी है? पैसा पड़ा आपके कार्डों में? आपको दिया पैसा? नहीं, जो इधर काम किया है, डंगेरे जो ना, इस डंगे का नहीं पैसा मिला। ये डंगा महेंद्र को दिया है मेंबर सरपंच ने। तो क्या कह रहे हैं आप? ये कह रही है कि ये डंगा जो है तो ये महेंद्र के नाम पर दिया हुआ है, तो सरपंच ने दिया है। तो हमने खुद घर की खचरे लगाई हैं इसमें, खुद घर का मजदूरी जेब से भरी है, लेकिन हमें ना हमारा डंगा पास हुआ है ना। सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी कौन है इनके? इनके जो जफरुल्लाह जो है और क्या नाम, चंचल सरपंच। तो इनको किसने बताया था आप यहाँ काम कर लो? सरपंच ने, मेंबर ने, सरपंच ने। क्या बताया था? मेंबर ने महेंद्र का काम इधर लगाया, जो दूसरा काट वो उधर लगाया। तो काम के लिए किसने बोला था आपको काम करो? इधर मेंबर ने, सरपंच ने। क्या बोला था? इधर काम करो, ये डंगा दे दो। तो जो मटेरियल था वो पत्थर वगैरह वो किसने लाए? वो खुद हमें लगाई, खचरा लगाई। कहाँ से लाए थे आपने? अपनी खचरा लगाई, खुद अपनी खचरा। किसने पत्थर लाए थे? अमरान ने ढुलान किया इनका। ये इसका कहने का मतलब ये है ना कि डंगे के लिए जो पत्थर लाए हैं इन्होंने खुद निकाले हैं और इन्होंने जेब के पैसा दे करके तो उन मतलब पत्थर ढुलान किया है यहाँ। तो उसके बाद इनको न पैसा मिला इस डंगे का, तो न ये। तो मटेरियल कहाँ गया? वो इसका मटेरियल जो पत्थर वगैरह था, इनका पैसा कहाँ गया? मिला ही नहीं है इनको।
असलत डोंगे पेंशन। तो अब क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया? आप मजदूरी करते हो इस डोंगे पेंशन। हाँ सर, क्या नाम आपका और कहाँ रहते हो आप? मैं जक्यास पंचायत वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। नरेश कुमार मेरा नाम है। अच्छा, क्या परेशानी है आपको, क्या मुश्किलात आ रही है? हमारे को परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि नरेगा का काम आता है वो 100 दिन के रोजगार के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, लेकिन हमारे को वो सिर्फ सुनाई में देता है। 100 दिन हमारे को मिलता तो है नहीं। साल में कभी हमारे को 4000 मिल गया, कभी 2000 मिल गया, कभी 1800 मिल गया। तो नरेगा जो जॉब कार्ड्स हैं उनमें कितना कितना पैसा पड़ा आपको इस साल का? इस साल का हमारे को वो पड़ा 3300। तो मटेरियल वगैरह जो आपने इस्तेमाल किया, पत्थर वगैरह, वो किसने लाए, कहाँ से हमने लाए? खुद पत्थर निकाले हैं, खुद अपने पेट पे ढुलान किए हैं, और सुना है कहीं बीच में कि उसको जो मटेरियल है वो किसी और नाम से निकला है। जाफर हुसैन नाम है उसका। तो पत्थर किसने लाए थे? पत्थर हमने खुद ढुलान किए थे, अपने खेतों से निकाले हैं, अपने पीठ पे उठा के लाए हैं, और उसका जो मटेरियल का पैसा है वो कहीं जाफर के नाम से निकला हुआ है। हाँ, मिस्त्री काम भी हमने खुद किया। हाँ, टोटल काम हमने अपना खुद किया है। तो अगर आपने टोटल काम खुद किया तो आपको कम पैसा क्यों पड़ रहा है? ऐसा क्या मसला है आप लोगों के साथ? अब इसके बारे में तो हमारे सरपंच साहब जाने, या VLW जाने, या सरपंच कौन है और VLW फराश और VLW कौन है? चंचल। तो वो किन लोगों ने हड़प किया हुआ है आपका मटेरियल? तो वो फिर सरपंच साहब जाने, मेंबर साहब जाने, और VLW जाने। तो किसके खाते में आपका मटेरियल गया है? वो जाफर हुसैन कोई नाम है, उसके खाते में चले गए। तो अब आप क्या चाहते हो, ये जो आपके साथ गलत हुआ है, ज्यादा हुई, आप क्या चाहते हो? हम ACD डोडा से, DC साहब डोडा से, BDO साहब जक्यास से हम अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि ये पैसा हमारे को तुरंत। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अफसरान के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में DDC डोडा को जिला डोडा में तामीर हो रही सड़कों के बारे में जानकारी फराहम की गई। मीटिंग में बताया गया कि जिला में अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 222 किलोमीटर सड़कों पर रुक डाली गई और अभी तक 225 बस्तियों को सड़क से जोड़ा गया है। DDC डोडा ने अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम ज़ेर तामीर कामों को कम से कम वक्त में मुकम्मल करें और बाकी दिए गए हदफ को वक्त मुकर्रर में खत्म करें ताकि आवाम को सड़कों की सहूलियत फराहम हो सके। आज जिला किश्तवाड़ के पाडर इलाके में मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत मजदूरों के इंदराज के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप महकमा लेबर की तरफ से किया गया, जिसमें करीब 500 मजदूरों ने हिस्सा लिया। कैंप के दौरान सभी मजदूरों का इंदराज किया गया और मजदूरों को उनके लिए चलाई जाने वाली बहबूदी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। आज यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमा की तरफ से डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन खेलों के लिए आने वाले मुकाबलों की गर्ज से ट्रायल और सिलेक्शन का इनेकाद हुआ। ट्रायल और सिलेक्शन का ये कार्रवाई अगले 2 रोज तक चलेगी, जिसमें से 50 खिलाड़ियों को आने वाले टूर्नामेंट में खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। अगर इसको मैंने नहीं बोला मैं डॉन बंडोड़ा तेरी खड़े खड़े तो नाजरीन, यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। इजाजत दीजिए, आदाब।